ऐसे सावधान मुद्रा में खड़ा रहेगा या परेड करते हुए आगे भी जाएगा मेरी एसीपी? देखा, आ गया ना, कितना हैंडसम लग रहा है। देखो कितनी सुंदर लग रही है तुम्हारी जोड़ी। अरे भूल गई, भगवान करे किसी की नजर न लगे। आई। अरे अच्छा सही, मैंने जो बोला है वो याद रखना। हो आई। कौन सी बात आई? कुछ नहीं। वो अश्विनी ताई ने सई को शांत रहने को बोला है। ओ, सही और शांत। देखा आई। क्यों? इकड़े इकड़े इकड़े। आपको मैं गुस्से वाली लगती हूँ? मुझे क्या, मेरी आई को भी 2 दिन में पता चल गया कि तुम कितने ठंडे दिमाग की हो। मैं गर्म दिमाग की हूँ? मैंने कब कहा तुम गर्म दिमाग की हो? कोई ठंडे दिमाग ना गर्म दिमाग ही था। तो साबित कर दो कि तुम ठंडे दिमाग की हो। तुम्हारा चेहरा देखो, 5 मिनट नहीं रहा गया तुमसे। नमस्कार मिस्टर वजलवार, मिसेस वजलवार, या थैंक यू। जेवून जायचं हां? इसीलिए मैं कह रहा था तुमसे, तुम और शांत। नमस्कार, या शादी मुबारक हो विराट। विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू। शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। बाकी थैंक यू। थैंक यू। सही को इतना अच्छा जो तैयार किया तुमने, इसीलिए। सही भाभी तो कमाल की लग रही है। दैट इज इट। वैसे काकू, कमाल की तो सही भाभी लगनी है, क्योंकि पत्रलेखा भाभी ने जो तैयार किया है उन्हें। नमस्ते नमस्ते, आइए 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 प्लीज। देशमुख साहेब, नमस्कार। नमस्कार वहिनी, या ये है मिस्टर देशमुख, मिसेस देशमुख। सही, मिस्टर देशमुख तुम्हारे बाबा के सबसे अच्छे दोस्तों में से हैं। नमस्ते काका। नमस्ते काकू। तुम्हें पता होना चाहिए कि बड़ों के पैर छूकर उन्हें इज्जत दी जाती है। सिर्फ नमस्ते से काम नहीं चलेगा, सारे मेहमानों के पैर छूने होंगे। शांत। इज्जत तो दिल से दी जाती है ना बाबा, और इज्जत तो बड़े और छोटों दोनों को मिलनी चाहिए। और मैं यहाँ खड़ी हूँ आपके सभी मेहमानों को हाथ जोड़कर नमस्ते कर रही हूँ, क्योंकि मैं दिल से उनकी इज्जत करती हूँ। लेकिन सिर्फ ये जताने के लिए कि मैं किसकी कितनी इज्जत करती हूँ, मैं सब लोगों के पैर तो नहीं छू सकती ना। सही। बेटा, चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ले। मैं इनके पैर क्यों छूऊंगी? आप इनके गुरु हैं, ये मेरे गुरु थोड़ी ना है। आशीर्वाद मैं सिर्फ अपने आबा का लेती हूँ, बाकी हाँ, माला पहना के इनका स्वागत जरूर करूंगी। मस्त मस्त।
जंगली मुर्गी की जुबान तो जंगली घोड़ों की तरह है, बेलगाम। सही। मेहमानों के सामने बहस करने से बेहतर होगा नीनाद दादा जो बोल रहे हैं ना वैसा करो। बाबा, क्या इज्जत सिर्फ पैर छूकर ही दी जाती है? हाथ जोड़कर नमस्ते करके भी इज्जत दी जा सकती है ना? वाह विराट वाह, कल की आई बीवी के लिए अपने बाबा को समझा रहा है। नहीं काकू, मैं बस बाबा से ना 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 विराट, अपनी बीवी को बचाने की कोशिश मत करो। बात पैर छूने की या हाथ जोड़ने की नहीं है, बात है बड़ों की बात ना मान के उनसे बहस करने की। अगर ये सही में बड़ों की इज्जत करती होती तो ये इस तरह सबके सामने नीनाद की बात नहीं काटती। बड़ों की बात मानना ही उनकी इज्जत करना होता है। काय करते का कहीं, लेकिन इसे कहाँ पता होगा इसे? जिन लोगों के पैर छूकर आप मुझे आशीर्वाद लेने के लिए कह रही हैं, उन लोगों को मैं जानती भी नहीं, तो फिर उनके पैर कैसे छू? और जिस दिन मैं इस घर में आई थी, आई ने मुझे कहा था आप सबके पैर छूकर आपका आशीर्वाद लेने के लिए, तब तो आप सब मुंह फेर के चले गए थे बिना आशीर्वाद दिए। फिर आज अचानक ये पैर छूना इतना जरूरी कैसे हो गया? कौन किसकी कितनी इज्जत करता है या नहीं, ये उसके व्यवहार से भी पता चलता है। व्यवहार की बात की है ना तुमने, तो बड़ों से कैसे पेश आते हैं ये भी सीख लो। हो ना वहीनी? बरोबर सोनाली, बेकार में इसे पैर छूने के लिए कह दिया। जिसको इतनी भी तमीज नहीं है कि मेहमानों के सामने अपने ससुर जी से कैसे बात करते हैं, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? असो, गलती तेरी नहीं है, तेरी परवरिश की है। तेरे बाबा तुझे सिखाए बिना ही चले गए कि बड़े घरों में सभ्य तरीके से कैसे रहा जाता है, और उन्हें पता था ये कि क्या होगा ऐसी लड़की का। इसीलिए तो मेरे विराट के गले से बांध के चले गए। आपको मुझे जो कहना है कहिए। आप बड़ी हैं, आपका हक बनता है, लेकिन आपका कोई हक नहीं बनता मेरे आबा के बारे में कुछ भी कहने का। किसी का कोई हक नहीं बनता। बहनी, आप किस लड़की के मुंह लग रही हैं? वो इस लायक ही नहीं है कि आप उसको कुछ समझाएं। वैसे भी इस जंगली लड़की के पल्ले कुछ पड़ने वाला तो है नहीं। अब आइए ना प्लीज, आइए। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है काकू। तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसी बात करने की? और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे आबा के बारे में ऐसे बात करने की? आपका क्या हक बनता है मेरी परवरिश पे सवाल उठाने का? आप मेरे आबा को जानती थी? नहीं ना? तो फिर आप उनकी बेइज्जती कैसे कर सकती हैं? और आप मुझे इज्जत करना सिखा रही हैं, जो खुद कोई मौका नहीं छोड़ती दूसरे को नीचा दिखाने का। आइंदा से मेरे आबा के बारे में सोच के बोलिएगा। थैंक यू। विराट, अपनी बीवी और उसकी जुबान को काबू में रख। सॉरी काकू, पर आपको सई के परवरिश के बारे में कुछ भी बोलना नहीं चाहिए था। आपको कमल सर के बारे में भी कुछ नहीं बोलना चाहिए था। आप उन्हें नहीं जानती हैं, ना पहचानती हैं।
वो सई के आबा के साथ साथ मेरे गुरु भी थे। आज के बाद कभी भी किसी ने भी मेरे आबा के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो उसे जिंदगी भर अपने उन शब्दों पे अफसोस रहेगा। आपको मुझे जो बोलना है बोल लीजिए, लेकिन मेरे आबा के खिलाफ मैं कुछ नहीं सुनूंगी। काकू, मैंने सई की जिम्मेदारी ली है। मेरी जिम्मेदारी ये भी है कि सई के आत्मसम्मान को कोई ठेस ना पहुंचे। आप सबसे विनती है कि सई के साथ बुरा बर्ताव ना किया जाए। सई अब जवान परिवार की बहू है, एक हिस्सा है इस परिवार का। उसके साथ भी एक सदस्य जैसा बर्ताव किया जाए। और आप सबको तकलीफ क्या है मुझसे? अगर मैं बुरी होती, गलत होती तो इस परिवार के हर सदस्य को दिक्कत होती मुझसे। लेकिन आई को तो कोई दिक्कत नहीं है मुझसे। वो भी तो इस परिवार का हिस्सा है। ओह, आता समजलं कि कौन सिखा रहा है तुझे ये सब। अश्विनी, तुम कान भर रही हो ना इसके कि तुम्हारे अलावा इस घर के किसी भी सदस्य को वो कुछ ना समझे और बदतमीजी की सारी हदें पार कर दे। सही कच्चे कान की नहीं है जो किसी की बातों में आकर बड़ों से बदतमीजी करे। बहुत समझदार लड़की है सही। जो उसके साथ जैसा व्यवहार करेगा वैसा ही व्यवहार वो वापस उसकी तरफ से पाएगा। मैंने सही को किसी के साथ बुरा व्यवहार करने को न कहा है और ना ही मुझे ऐसी कोई जरूरत महसूस हुई है। मस्त मस्त, बहू के साथ सास की भी जुबान चलने लगी। हाँ काकू प्लीज, आप मेरी आई को कुछ गलत सलत मत बोलिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।